तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात दोहराकर फिर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। साथ ही तमिल थाई वजतु गीत को लेकर सीएम विजय को भी कड़ी चेतावनी दे डाली है। तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में डीएमके की बुरी तरह से हार हुई और उसे राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी। खुद राज्य के मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन भी अपनी सीट से चुनाव हार गए। हालांकि इसके बावजूद भी डीएमके नेता उनके खुद के बेटा विवादित बयान देने से चूक नहीं रहे हैं। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को तो आप जानते ही हैं, एक बार फिर से उन्होंने सनातन के खिलाफ जहरीला बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए विपक्ष के नेता और डीएमके विधायक उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातनम जिसे लोगों को विभाजित किया उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने वंदे मातरम को लेकर भी आपत्ति जाहिर की है। विधानसभा में बोलते हुए उदयनिधि ने कहा कि विपक्षी दलों ने वंदे मातरम के बाद तमिलनाडु गीत की जगह उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम नहीं बजाया गया था, जबकि यहां इसे बजाया गया। आप सभी जानते हैं कि वहां राज्यपाल कौन है। सरकार को इसे दोबारा होने नहीं देना चाहिए। हमारे तमिलनाडु राज्य गीत को कभी भी दूसरे स्थान पर नहीं धकेला जाना चाहिए। दरअसल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। इस दौरान विधानसभा में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कल मुख्यमंत्री को हमारे नेता और कई अन्य नेताओं से शुभकामनाएं मिली। ये राजनीतिक शिष्टाचार इस सदन में भी जारी रहना चाहिए। भले ही हम सत्ताधारी हों और विपक्ष के रूप में अलग अलग पंक्तियों में बैठे हों, हम सभी को तमिलनाडु के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री और मैंने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की। हमने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री को हमारे सुझाव को भी स्वीकार करना चाहिए। बता दें कि उदयनिधि स्टालिन इससे पहले सितंबर 2023 में भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में डीएमके नेता ने यह भी कहा कि विपक्ष तमिल प्रार्थना गीत को दरकिनार करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगा। सियासी संग्राम भी छिड़ गया है उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद। डीएमके नेता और तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने वाली जहरीली टिप्पणी पर शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पर करारा हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने बहुत ही सधी हुई टिप्पणी में उदयनिधि स्टालिन का बिना सीधे जिक्र किए कहा कि सनातन कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में सनातन धर्म को मिटाने का अपना मंसूबा फिर से दोहराया, लेकिन शिवसेना यूबीटी के पूर्व राज्यसभा सांसद ने उन पर जोरदार निशाना साधा। तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी में सनातन धर्म को मिटाने का अपना मंसूबा फिर से दोहराया था और सांसद ने बिना उनका नाम लिए उन पर जोरदार निशाना साधा। यही नहीं, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर स्वामी विवेकानंद को भी कोट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमारा धर्म अमर है क्योंकि ये किसी पुस्तक या पैगंबर पर नहीं बल्कि आत्मा के उन शाश्वत नियमों पर आधारित है जो कल भी सत्य थे और आज भी है। सनातन धर्म को मिटाने वाली उदयनिधि की जहरीली टिप्पणी करीब 3 साल बाद फिर से आई है। इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया से करते हुए इसे पूरी तरह से मिटाने की बात कही थी। उनका दावा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय के खिलाफ है, इसलिए इसे मिटा देना चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसे मिटाया जा सकता है। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना होगा। इसी तरह हमें सनातन को मिटाना होगा। सनातन के विरोध की बजाय इसे मिटा देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन के इसी बयान पर इसी साल जनवरी में मद्रास हाईकोर्ट ने हेट स्पीच की श्रेणी में इसे रखा था। यही वजह है कि उदयनिधि ने अपनी हेट स्पीच को दोहराने के लिए विधानसभा का इस्तेमाल किया है, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि से वो सामान्य कानूनी प्रावधानों से बच सकते हैं। स्टालिन के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सनातन को हर युग में चुनौती मिली है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में भी चुनौती मिली। स्टालिन जैसे लोग ये रावण और हिरण्यकश्यप के वंशज हैं। थोड़ा थोड़ा बचे हुए हैं, वही बोल रहे हैं सनातन ही सत्य है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये आसुरी शक्तियां थोड़े से बचे हैं, ये भी समाप्त हो जाएंगे। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके की करारी हार हुई है और 234 सीटों में ये पार्टी सिमटकर सिर्फ 59 सीट पर रह गई, जबकि थलपति विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और छोटे छोटे दलों के समर्थन से अब वो सरकार में है। आपको क्या लगता है? उदयनिधि स्टालिन पहले भी जब सनातन की तुलना डेंगू से कर चुके हैं, उसको मिटाने की बात कर चुके हैं और अब विधानसभा सत्र के पहले ही दिन उन्होंने सनातन को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। तो क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? और आखिर बार बार उदयनिधि स्टालिन इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।